हाय एवरीवन, लास्ट मंथ कम्युनिटी टैब के ऊपर मैंने आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ग्रेजुएशन के बाद कौन सा फार्मेसी बिजनेस सबसे अच्छा रहेगा, जिसमें से 15% वोट आए थे रिटेल फार्मेसी को, 14% होलसेल को और 71% बच्चों ने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग से हम ये समझ सकते हैं खुद की मैन्युफैक्चरिंग करना, खुद की मेडिसिन प्रोड्यूस करना। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी रिटेल फार्मेसी के ऊपर, जिसमें हमने पूरा बिजनेस मॉडल समझा था रिटेल फार्मेसी का। और वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि अगर आप उस वीडियो के ऊपर 50 लाइक्स कर देते हो तो हम आने वाली वीडियोस के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस मॉडल को समझेंगे और कोशिश करेंगे ये जानने की कि अपनी ग्रेजुएशन के बाद आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसे ओपन कर सकते हो। तो ये वीडियो इसी बारे में है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बिजनेस मॉडल क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का और आप कैसे शुरू कर सकते हो अगर आपकी ग्रेजुएशन अभी हुई है। जब हम बात कर रहे हैं फार्मा इंडस्ट्री की, तो फार्मा इंडस्ट्रीज को यहाँ पर हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली होती है फॉर्मुलेशन, दूसरी होती है एपीआई। फॉर्मुलेशन का मतलब है कि हम उसमें पैकेजिंग कर रहे हैं, उसके अंदर हम लेबल लगा रहे हैं, अपना ब्रांड बता रहे हैं। और एपीआई होता है कि हम सिर्फ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिसको हम रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। रॉ मटेरियल के लिए अलग इंडस्ट्रीज होती हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस इंडस्ट्री की बात कर रहे हो और हम दोनों इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा बहुत जानने वाले हैं। अब अगर हम एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज में ये होता है कि हम रॉ मटेरियल मंगवाते हैं कहीं और से और हम उसे पैकेजिंग करते हैं, उसकी लेबलिंग करते हैं और अपने ब्रांड को हम मार्केट में लॉन्च करते हैं। वहीं पर आप एपीआई अगर बनाना चाहते हो तो उसका प्रोसेस बिल्कुल अलग हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर बच्चों को होता है कि भैया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए हमें, अगर मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है तो मेरे पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, मेरे फाइनेंशियल्स कितने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जिससे मैं अपनी एक स्मॉल स्केल के ऊपर एक यूनिट ओपन कर सकूँ। अब स्मॉल स्केल की मैंने बात करी है तो यहाँ पर हम इसको भी देख सकते हैं कि आपको स्मॉल स्केल पे जाना है या फिर आपको लार्ज स्केल से ही शुरू करना है। और इंडस्ट्री खोलने से पहले आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केट के अंदर या फिर किसी इंडस्ट्री के अंदर, जिससे आप सही तरीके से ऑपरेट कर पाओगे अपनी इंडस्ट्री को। अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्मॉल स्केल की, तो यहाँ पर मिनिमम जो आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी वो 1 से 2 करोड़ की होगी, जिसमें इंक्लूड होंगे काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन आपको करवानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, मशीनरी और इक्विपमेंट मंगवाना, स्किल वर्कर्स को हायर करना और वर्किंग कैपिटल होना एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स। और वहीं अगर आप एक फुल्ली इक्विप्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ओपन करना चाहते हो तो कम से कम आपको यहाँ पर 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगेगी। लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन वैलिड है इंडिया के अंदर। यू आर अलाउड टू लोन अ फैसिलिटी टू आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स एंड यू कैन मार्केट देम एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उन्हें मार्केट कर सकते हो, उनका ब्रांड आप लगा सकते हो, लेकिन जो वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पूरी वो दूसरी इंडस्ट्री के अंदर हो रही है। आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स कर रहे हो, तो आप इस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए बहुत कम इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपकी मार्केट स्ट्रेटजीज अच्छी हैं, आपकी बिजनेस स्किल्स अच्छी हैं, तो आप आउटसोर्स कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग को और आप अपने ब्रांड को रिलीज कर सकते हो मार्केट में। ये ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। लेकिन अब हम एक फुल प्रूफ मेथड जानते हैं कि कैसे एक स्क्रैच से शुरू कर सकते हो आप इस बिजनेस को। इस वीडियो के लिए यहाँ पर मैंने एक ब्लूप्रिंट तैयार करा है और 7 पॉइंट्स को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हम पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि कहाँ से हमें शुरू करना है और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करते समय। फर्स्ट पॉइंट है रिसर्च एंड प्लानिंग। मार्केट रिसर्च कंडक्ट करनी होगी, हमें डिमांड को एनालाइज करना होगा कि किन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की डिमांड है। जैसे एग्जांपल के लिए, क्या मार्केट के अंदर एंटी डायबिटिक ड्रग्स की डिमांड है या फिर कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स की डिमांड चल रही है। उसके अकॉर्डिंग आपको आपका डिमांड देखना होगा कि डिमांड किस चीज़ की है, उसके अकॉर्डिंग हमें बिजनेस प्लान जनरेट करना होगा। पोटेंशियल गैप को आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे कैटर कर सकता है अनमीट नीड्स को। कंपटीशन को स्टडी करना होगा, आपके कंपटीशन की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रोडक्ट रिलीज करनी होगी। और लास्ट होगा बिजनेस प्लान डेवलप करना, जिसमें हमें फाइनेंस देखना होगा कि हमारे पास कैपिटल अवेलेबल है भी या फिर नहीं, और अगर नहीं है तो हमें कैसे कैपिटल रेज करनी है। जिसमें सबसे कॉमन पाथवे जो ज़्यादातर ग्रेजुएट्स यूज करते हैं वो है इन्वेस्टमेंट फर्म्स की हेल्प लेना या फिर बैंक से लोन लेना। अब अगर आपका बिजनेस प्लान फुल प्रूफ है तो आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा सकते हो और उन्हें शो कर सकते हो अपना बिजनेस प्लान, जिससे आपको यहाँ पर मिनिमम 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेनी होगी अगर आपको कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुरू करनी है। सेकंड पॉइंट जिसका ध्यान रखना है वो है रेगुलेटरी कंप्लायंस। रेगुलेटरी कंप्लायंस से मेरा मतलब है, हम ड्रग्स की जब बात करते हैं इंडिया में तो हमारे को यहाँ पर जानना जरूरी है CDCSO की गाइडलाइंस को हम फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं। CDCSO होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। CDCSO का काम होता है कि लाइसेंस को अप्रूव करते हैं, जो कि स्पेसिफिक कैटेगरी होती है कुछ ड्रग्स की, उनके लिए जो आपको लाइसेंस चाहिए उसका अप्रूवल CDCSO से मिलता है। उसके बाद आपको जितने भी लाइसेंस की जरूरत है, जितनी भी परमिट्स की जरूरत है, वो आपके पास कंप्लीट हो चुके हो। जिसमें अगर आपको मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ तो इसमें आपको ड्रग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके पास होना चाहिए, आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और FSSAI का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। FSSAI से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अगर आप कोई फूड सप्लीमेंट्स भी ऐड करते हो या सेल करते हो अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के थ्रू,
तो आपको ये रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। और सेल करने के लिए आपको FDA का भी अप्रूवल लगेगा। तो ये काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे लाइसेंस परमिट्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा आपकी मार्केट करने से पहले। थर्ड पॉइंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। अब अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आपके पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर से हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है, जिसको हम GMP बोलते हैं। हमें यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। हम एक सूटेबल लोकेशन को आइडेंटिफाई करें। अब लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला है एक्सेसिबिलिटी। अगर आपको कोई भी लोकेशन चूज़ करनी है अपने बिजनेस के लिए तो वो एक्सेसिबल होनी चाहिए लोकल पब्लिक के लिए। हम वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है या फिर नहीं, इसका हमें ध्यान रखना होगा। सेकंड पॉइंट है अवेलेबिलिटी। स्किल्ड लेबर वहाँ पर अवेलेबल है या फिर नहीं, वहाँ पर वो लोग अवेलेबल होंगे या फिर नहीं जो आपकी इंडस्ट्री के अंदर, जो आपकी कंपनी के अंदर काम करेंगे, जिससे जो उनकी सैलरी, जो चार्जेस होंगे वो आपको कम देने होंगे। थर्ड पॉइंट आता है कंपैटिबिलिटी। एनवायरमेंट कंपैटिबल है कि नहीं वो लोकेशन, वहाँ पर आप इंडस्ट्री शुरू कर सकते हो या फिर नहीं, वहाँ पर कोई रेगुलेशन की डिस्टर्बेंस तो नहीं आती। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा एक लोकेशन चूज करने से पहले। उसके बाद पॉइंट आता है परचेजिंग मशीनरी एंड इक्विपमेंट। हमें कुछ मशीन्स, कुछ इक्विपमेंट की जरूरत होगी मैन्युफैक्चर करने के लिए, आपको वो परचेज करनी होगी। स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जब ड्रग्स की होती है तो हम 2 टाइप्स के अंदर इसे कैटेगराइज करते हैं। टैबलेट कैप्सूल्स की अलग होती है और लिक्विड ड्रग्स की अलग होती है। टैबलेट कैप्सूल्स के अंदर यहाँ पर आपको काफ़ी सारी मशीन्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि सीव्स हो गए, ब्लेंडर, ग्रैनुलेटर्स, ड्रायर्स, मील्स, कंप्रेशन मशीन, कैप्सूल फिलिंग मशीन, टैबलेट पैकिंग मशीन, ये सब। और वहीं अगर आपको लिक्विड मेडिसिन बनानी है तो यहाँ पर आपको मिक्सिंग टैंक, फिलिंग टैंक, लेबलिंग, पैकेजिंग की जो मशीन्स होती हैं, ये सब आपको परचेज करनी होगी और इस चीज़ के लिए आपके पास एक कैपिटल होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है क्वालिफाइड पर्सन्स। आपको यहाँ पर एक प्रोफेशनल टीम को हायर करना होगा अपनी इंडस्ट्री के लिए। जब मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल्स की तो मैं बात कर रहा हूँ B.Pharm ग्रेजुएट्स की, M.Pharm ग्रेजुएट्स की, PharmD ग्रेजुएट्स की। नेक्स्ट पॉइंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हमें सप्लायर्स के साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी होगी। सबसे पहला पॉइंट होगा कि हम आइडेंटिफाई करें रिलायबल सप्लायर्स को जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्रोवाइड कर सकते हैं और वो हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करता हो। अगर हमें जेनरिक मेडिसिन बनानी है, मैन्युफैक्चर करनी है, तो आप सोर्स कर सकते हो API, स्पेशलाइज्ड API मैन्युफैक्चरर्स से, जो आपको API प्रोवाइड कर देंगे और आपको सिर्फ वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, लेबलिंग, पैकेजिंग करनी होगी और आप अपना ब्रांड रिलीज कर सकते हो मार्केट के अंदर। उसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप करने होंगे। इसमें यहाँ पर हमें एस्टैब्लिश करनी होगी पार्टनरशिप होलसेलर्स के साथ और फार्मेसीज के साथ, ताकि हमारा जो फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है ताकि वो डिलीवर हो सके मार्केट तक। नेक्स्ट होगा क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस, QC एंड QA, जिसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल की लैंग्वेज में। इन क्वालिटी कंट्रोल यू हैव टू डिफाइन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर ईच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू मेंटेन प्रोडक्ट सेफ्टी एंड एफिकेसी। एंड लास्ट पॉइंट इज मार्केट एंड सेल्स। हमें मार्केट करनी होगी, हमें सेल करनी होगी जो हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो चुका है इंडस्ट्री के अंदर। मार्केट करने के लिए हम सेल्स टीम को हायर कर सकते हैं, काफ़ी सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं और डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं मार्केट करने के लिए। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि अपने बिजनेस प्लान से शुरू करके आप कैसे अपने एक फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर रिलीज कर सकते हो। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी लर्निंग मिलती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने और दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी की फील्ड से है। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे औसम कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।